इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी मुझे पुनः टिकट देगी। बाकी जनता के हाथ में है। अगर मतदाता बंधुओं को अगर ये सुविधा का अनुभव होगा, अगर ईमानदारी से जात पात से ऊपर उठ करके, लोभ से ऊपर उठ करके वोट देंगे तो मैं 25,000 से चुनाव जीतूंगा। पार्टी भी टिकट भी देगी और 25,000 से ऊपर वोट से मैं चुनाव जीतूंगा भी। आपने 10 साल में, आपके माता पिता भी 10 साल में, मैं भी उस समय आरजेडी में था, इसी पुल के बारे में मैं कहता था कि राघोपुर में पक्का पुल से जोड़ दीजिए। माननीय लालू जी कहा करते थे, अरे दिया में पक्का पुल बनता है, कटाव हो जाएगा तो लटकल रह जाएगा पुलवा, हंसते थे। तो उसका श्रेय कि हमने शिक्षक को नौकरी दिया। तो ये झूठा श्रेय लेने का उनका काम है। दो मुख्यमंत्री का बेटा है। आप ऐसा काम कीजिए, लोगों को सही राह पर चलने का रास्ता दिखलाइए। झूठ बोल करके आने वाले नौजवानों की जो पीढ़ी है, नौनिहालों की जो पीढ़ी है, उसको दिग्भ्रमित न करें। नमस्कार दोस्तों, आप मंथन टुडे न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में और यहां हमारे साथ बातचीत करने के लिए सतीश यादव जी हैं, जो पूर्व विधायक हैं, जो राबड़ी देवी को हराकर ये विधायक बने थे। बहुत शुक्रिया सर बात करने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस राघोपुर की धरती पर आकर के लोगों का स्टेटमेंट ले रहे हैं और इसको पास आउट कीजिएगा, लोग जाने कि राघोपुर में इस पुल का उद्घाटन से कितना लाभ हुआ है। अब तो पटना से डायरेक्ट राघोपुर की लोगों की कनेक्टिविटी जुड़ गई है और इसका योगदान कहीं ना कहीं लोग भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, पुल का योगदान नीतीश कुमार जी को जाता है। नीतीश कुमार जी का विजन ही है बिहार को विकसित करना और उनके 10 साल के शासनकाल में मैं उनके साथ था, चुनाव उनके पार्टी में था। तो वो कहा करते थे कि देखिए माननीय आप लोग विधायक हैं, आप लोग कभी मौखिक कंप्लेन मत कीजिए, मौखिक मांग मत कीजिए, जो भी करना है लिखित में आइए। तो लिखित जो है वो मरता नहीं है, लिखित जिंदा रहता है। आज नहीं काम होगा लेकिन अगला साल काम जरूर होगा। उसी के तहत मैंने जब विधानसभा में प्रवेश किया तो एक क्वेश्चन डाला, राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ा जाए। तो माननीय पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि आपका माननीय सदस्य का मांग जायज़ है, राघोपुर टापूनुमा इलाका है, इसको हम लोग विचार करते हैं और प्रस्ताव में रखते हैं। लेकिन क्रेडिट तो तेजस्वी यादव ले रहे कि हम जब थे तभी इस पुल के बारे में, जब महागठबंधन में थे तभी हम लोग। महागठबंधन कब बना? 2015 के अक्टूबर में महागठबंधन नीतीश जी और लालू जी का गठबंधन 2015 के अक्टूबर नवंबर में हुआ, जो चुनाव आया उसमें। और ये पुल का शिलान्यास 23 अगस्त 2015 को, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2 महीना के बाद उनका 3 महीने के बाद गठबंधन हुआ है। तो केवल झूठ की खेती करने से कोई नेता नहीं बनता है। आपने देखा होगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 5-5.5 लाख शिक्षकों की बहाली किया तो उसका श्रेय कि हमने शिक्षक को नौकरी दिया। तो ये झूठा श्रेय लेने का उनका काम है, केवल झूठ बोलते हैं। अरे आप नौजवान हैं, आप बड़े घर के बेटा हैं, 2 मुख्यमंत्री का बेटा हैं। आप ऐसा काम कीजिए, लोगों को सही राह पर चलने का रास्ता दिखलाइए। झूठ बोल करके आने वाले नौजवानों की जो पीढ़ी है, नौनिहालों की जो पीढ़ी है, उसको दिग्भ्रमित न करें। आपने 10 साल में, आपके माता पिता भी 10 साल में, मैं भी उस समय आरजेडी में था, इसी पुल के बारे में मैं कहता था कि राघोपुर में पक्का पुल से जोड़ दीजिए। माननीय लालू जी कहा करते थे, अरे दिया में पक्का पुल बनता है, कटाव हो जाएगा तो लटकल रह जाएगा पुलवा, हंसते थे। हमने आज वही नीतीश कुमार जी का विजन था। उन्होंने बोल्डर पिचिंग भी कराई, इस राघोपुर को सुरक्षित भी किया और पुल भी देने का काम किया। और बाकी सारा काम जो विभागीय होता है वो तो हुआ ही। इसलिए नीतीश कुमार जी, यहाँ के आम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए नीतीश कुमार जी को कि वो गैर यादव होते हुए भी, यादव बहुल इलाका है, 70 से 75 हज़ार यादव यहाँ केवल है इस राघोपुर विधानसभा प्रखंड में। और लालू जी की स्तुति नहीं हुई लेकिन नीतीश कुमार जी ने वो काम किया। इसका परिणाम है कि आज राघोपुर डायरेक्ट पटना से कनेक्ट हो गया। 6 महीना के बाद हाजीपुरा बिद्दुपुर से कनेक्ट हो जाएगा और इसको आगे जोड़ा गया है। इसका सड़क जाएगा नेपाल तक, इधर जाएगा झारखंड तक। इतना बड़ा सौगात दिए हैं। यहाँ के तो एक नागरिक को उनका ऋणी होना चाहिए, जात पात पर नहीं जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने आपको डायरेक्ट रास्ता दिखला दिया है पटना का। यहाँ के नौजवान को कहीं भी जाना होगा, मजदूर को रात में आने के लिए नाव का सहारा नहीं लेना पड़ता है। मैं अपने आंखों से देखा हूँ 2-2, 3-3 नाव घटना, 25, 30, 50 आदमी डूबे हैं इसी दमरियाई घाट पर, कच्ची जगह घाट पर। अब तो डूबने का खतरा नहीं न रहा है।
तो नीतीश कुमार जी ने आने वाले पीढ़ी को बचाने का भी काम किया है। इसलिए नीतीश जी को दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ने का काम किया है। सर, इस बार आपकी टिकट की कितनी आशा है? क्या लगता है कि आप इस बार यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी यादव के साथ कितनी ज़्यादा टक्कर होगी आपकी? देखिए, हर आदमी को आशावादी होना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए। और हर राजनीति करने वाले कार्यकर्ता को भी टिकट का ख्वाब रखना चाहिए, महत्वाकांक्षा रखना चाहिए। मैं भी कभी ख्वाब देखा था कि राघोपुर का जनप्रतिनिधि बनूंगा, तो 2005 में नीतीश कुमार जी हमको आरजेडी से बुला करके टिकट दिया। और उन्होंने कहा कि आप धरती से जुड़े हुए हैं, आपके बारे में हमको पता चला है कि आप किसी गरीब आदमी को भी मदद करने के लिए हॉस्पिटल भी जाते हैं, अगलग्गे में गांव में रहते हैं, उस क्षेत्र में जाते हैं, सरकार से जो सरकार का काम है उसको पूरा करवाते हैं। इसलिए आप आइए मेरे दल में, आपको हम टिकट देंगे। उन्होंने दिया टिकट। आने वाले समय में और नीतीश जी के साथ मैं 10 में विधायक बना, 15 में क्यों छोड़ा मैं पार्टी? नीतीश जी का पार्टी इसलिए छोड़ा कि नीतीश जी का गठबंधन आरजेडी के साथ हो गया। नीतीश जी ने कहा शरद जी से बात कर लीजिए। शरद जी बोले कि हम प्रेमचंद गुप्ता से बात करते हैं, अभी नहीं है शरद जी। और लालू जी जो माने 2-4 महीना पहले बोले थे कि लड़िएगा आप राघोपुर से, वो बोले नहीं कुछ। कहे कि हाजीपुर से लड़ेगा, पत्रकार को कहे कि हाजीपुर से लड़ेगा सतीश। कोई कुछ नहीं बोला, हमको बीच मझधार में छोड़ दिए ये लोग। भाजपा की तरफ से ऑफर मिला, मैं चुनाव लड़ा। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो गए थे, मैं चुनाव लड़ा। उस समय एक राकेश रोशन कैंडिडेट बना साइकिल छाप से। राजपूतों का वोट डिवीजन करने के लिए लालू जी को खड़ा कर दिए। तो वोट का एनडीए का वोट का डिवीजन होगा, मैं हारूंगा चुनाव। आने वाले समय में हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमको टिकट देगी। इसलिए कि हम पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में हर समय 24/7 आवर काम कर रहा हूँ। चाहे पार्टी का काम हो, चाहे समाज का काम हो, चाहे हॉस्पिटल का काम हो, चाहे बाढ़ के समय दियारा का भ्रमण करने का काम हो, मैं सब समय पार्टी के लिए काम करता हूं, समाज के लिए काम करता हूं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी मुझे पुनः टिकट देगी। बाकी जनता के हाथ में है। अगर मतदाता बंधुओं को अगर ये सुविधा का अनुभव होगा, अगर ईमानदारी से, जात पात से ऊपर उठ करके, लोभ से ऊपर उठ करके वोट देंगे, तो मैं 25,000 से चुनाव जीतूंगा। पार्टी भी टिकट भी देगी और 25,000 से ऊपर वोट से मैं चुनाव जीतूंगा भी, और फिर पुनः जनता की सेवा करते रहूँगा। तो चलिए, राघोपुर की जनता इससे काफ़ी खुश है, क्योंकि डायरेक्ट जो है पुल जो है राघोपुर से जुड़ रहा है। हमारे साथ अभी खास बातचीत कर रहे थे सतीश यादव जी, जो पूर्व में विधायक है। राबड़ी देवी को कई वोटों से इन्होंने हराया भी था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे मंथन टुडे न्यूज़ के साथ मैं निधि सिंह, राघोपुर से रिपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।